नमस्कार, मैं लोकेंद्र राणा और आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ चैनल। कुलदीप पहलवान और वेद पहलवान के बीच घमासान युद्ध हो रखा है, जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जानिए है, देखते हैं क्या मामला है। पूरी कमेटी आज कॉलेज के अंदर इकट्ठी हुई है, सबसे सवाल जवाब होगा, पक्ष रखा जाएगा। चलिए भाई, आजा जल्दी जल्दी देखते हैं। पीछे ये जो द्वार है, ये कन्या महाविद्यालय का आप द्वार देख रहे हैं और पूरी कमेटी आज अंदर बैठी हुई है। जानते हैं उनसे उनका क्या पक्ष रहता है। कुलदीप पहलवान ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वेद पहलवान जी, कुलदीप पहलवान की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप आपकी संस्था पर लगाए गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, हमारे कॉलेज के अंदर जो भी चीज़ ये बोल रहे हैं, ये सब वैसे ही कह रहे हैं। हमारे कॉलेज में कोई कमी नहीं है, हमारा कॉलेज ए ग्रेड है। हमारा कुछ पॉइंट से ही कॉलेज बचा ना, हमारा पूरे हरियाणा में पहले नंबर पर आवे जी। अब जैसे आरोप लगाए गए हैं कि 23-24 साल से जो आप ही प्रधान बने हुए हैं, जबकि आप इस संस्था के मेंबर भी नहीं हैं। ऐसा है जी, बिना मेंबर तो कुछ किसको प्रधान बना सके हैं, लेकिन मेरे को 24 साल हो गए। मेरे को जितने भी पुराने मेंबर हैं और हैं, मेरे को सर्वसम्मति से बनाते हैं। जब मेरे को बनाया, इसमें सिर्फ 4 कमरे थे, फिर भी हमने तो प्रधान बनाया। जब भी हमने रेजुलेशन सरकारी का कर दिया था, फिर वह बोले भाई इसमें 8 कमरे बना दो। हमने 8 बना दिए। फिर अपने बंसीलाल की सरकार थी, फिर वो सरकार बदल गई, फिर ये रह गया। और हमने तो इसमें किसी प्रकार का लोभ नहीं। रही बात जिसने यहाँ ज़मीन दी है वो दी है। यहाँ पर प्राइवेट कमेटी 5 आदमी कोई भी चुन कर बैठा दे, हम उनके साथ हैं। एन हमने प्रधानी की ज़रूरत, जैसे वो करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। और ये अरे गहरे नथु खरे, देखो उन तो मैं कुछ मानता नहीं। मैंने जिसने भी इस कॉलेज में दान दिया या दिया, एन मने को मेंबर है कि या ना मेंबर है, मेरे को कोई भी सलाह दो, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आरोप ये भी लगे है कि जिन्होंने ज़मीन संस्था को दान दी थी, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा आदमी जो है, उनकी तरफ से आपके संस्था में कोई भी पद पे नहीं है। ऐसा है, जिसने ज़मीन दी थी, हमारे यहाँ पर दादा नथु था और थे, वह सारी अणाइस में जो 11 आदमियों की कमेटी थी, वह मह रहे हैं हर एक इसमें। हमने किसी को भी हमारे मन में ये नहीं आया। जिसने इलेक्शन, जिसने पद लेना हो तो फार्म भरेगा। किसी ने फार्म भरा हो, हमने उसको न्यों कही हो भाई इनको मत बनाओ, और तो हमारे में कमी हो, हमने किसी से कोई एतराज़ नहीं करा भाई इसको मत। ये तो सर्वसम्मति से पुराने लोग सुनते हैं, उसमें मेरी क्या कमी है? को फार्म नहीं भराएगा, और तो मैं किसने घर जाकर पद वो देगा हूँ। आरोप ये भी लगाए गए हैं कि आपने आगे मेंबरशिप बढ़ाई नहीं है, संस्था को आपने आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया है। ऐसे जो हमारे जो पुराने जिनने कॉलेज बनाने की वो करी थी, उनने रेजुलेशन, उसमें हमारी बात जो था, उसमें 299 रुपये 299 की उन वो दिया था। उससे अलग हम बना ही नहीं सके थे। रही हमने खोल ले, उनने 11 आदमियों की कमेटी बना दी थी। उनने जो मेंबर बनाए उनने पास कर दिया, मैं उस कमेटी में भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, आपका संविधान बना हुआ था। लेकिन जो आपका विपक्ष है, बात करें कुलदीप पहलवान की, तो उनका ये कहना है कि मेंबर्स तो संविधान में चेंज करके आगे बढ़ाए जा सकते हैं। बात करते हैं जाट संस्था की, जैसे जाट संस्था के अंदर 1100 रुपये प्रति मेंबरशिप होती है और आपके यहाँ 11,000 प्रति मेंबरशिप है। और 11,000 प्रति मेंबरशिप एक जो नॉर्मल जो गरीब जो व्यक्ति होता है वो अफोर्डेबल नहीं है, उसके लिए वो अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर उसके दिल में मेंबर बनने की चाह होती है तो 1100 रुपये का आराम से ईजिली मेंबर्स बन सकता है। आज जाट संस्था का उदाहरण देकर हम लगा सकते हैं कि काफ़ी बड़ी स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं, हज़ारों उसके मेंबर्स हैं। तो ये भी आरोप आप पे लगाया गया कि मेंबर्स बनाने के लिए जो है ये चंदा जो ये कम, उसकी मेंबरशिप कम होनी चाहिए। देखो, ये तो भाई कुलदीप भी जब ये मेंबरशिप पर ये बड़े शोरूम कॉलेज था, उसमें वो साथ था जब शुरू में ही 5100 रुपये का मेंबर था जी। जब ये कॉलेज चला, जब 5100 के मेंबर थे, लाइव मेंबर। ये हमने कोई रूल नहीं बनाया। रही बात, जो भी कॉलेज में काम करना चाहो, इसमें 1 रुपया चंदा नहीं दे रहा, हम उसको भी की भी सलाह लेंगे, उसको भी हम मेंबर बना देंगे। जैसे हम प्रधानी कर रहे हैं, मेरे को आकर के को बोलो तो भैया ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। रही पोस्टों की, उसकी हमारे कॉलेज में सारे लेक्चरर मेरिट से लगे हुए हैं, सारा रिकॉर्ड है। चंडीगढ़ से, यूनिवर्सिटी से आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वह लगाते हैं। कोई भी हमारे एरिया के, इनको 3रे नंबर पर भी हो ना, हमारे तो 20% देते हैं मैनेजमेंट तो, और उनके अपने उससे नंबर लगते हैं। कोई 3रे नंबर पर भी हो ना, जब भी हम उसको कसूरवार हों जी। एक जो है भ्रष्टाचार के आरोप में ये भी है कि भी आपका कैशियर जो है वो आजकल जेल में है बैंक फ्रॉड में, तो उसमें आपका क्या कहना है? रही बात,
हमारा जो कैशियर है जेल में है, कॉलेज में उसका कोई लेना देना नहीं। कैशियर का ये थोड़ी ना होता है। हमने कॉलेज के अंदर पूरी टीम बना रखी है, उसमें लेक्चरर ले रखे हैं, जो भी इसमें सामान आवे है वो है देखभाल कर रहे हैं। और कैशियर के तो न्यू थोड़ी है ना भाई, कैशियर पैसे लेगा और काटेगा, उसका अपने को घर का को मैटर है, उससे हमने क्या लेना देना। कॉलेज में कोई कमी हो तो बताओ जी। एक और आप आरोप लगे थे कि भाई भतीजावाद ज़्यादा है कॉलेज के अंदर। जो नौकरियों की बात करें तो यहाँ भाई भतीजावाद देखने को मिला है, अपने अपने चहेतों को नौकरियाँ दी जा रही है, क्या ऐसा है? ऐसा है, देखो मेरा तो कोई तो भाई नौकरी पे नहीं एन, मेरे को घर का कोई यहाँ नौकरी करता एन, आज तक किसी ने को अप्लाई कराया। ये तो लोगों ने देखो कहने का मतलब है, और कोई भी और कोई फार्म भरो और कोई लागो, हमने अपना कोई नहीं लगा रखा। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे कि पीछे सुनने में आया था कि प्रयास संस्था द्वारा भी नवीन जो दैया है उन्होंने भी एक हफ्ते के लिए धरना दिया था 2 साल पहले कि भाई इस संस्था को जो है सरकार के हाथों में दे दिया जाए, सरकार को सरेंडर कर दिया जाए। अब आप भी कह रहे हो कि इस संस्था को जो है ना गवर्नमेंट में हम सरेंडर करना चाह रहे हैं, क्या ये ठीक है? ऐसा है, उन भाई भी वह भी मेहनत कर रहे हैं, और भी खरखोदे के एरिया का कोई मेहनत करो। हमने तो पहले भी प्रधानमंत्री को भी लिख दिया था, और भी मैं तो सभी को कहता हूँ भाई इस कॉलेज को सरकारी करा दो, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमने कभी मना नहीं, उन्हें पता नहीं, हमने पहले भी रोजुलेशन कराया, क्या उनसे पहले भी रोजुलेशन कराया था, हुड्डा के टाइम में भी रोजुलेशन कराया था। हमारे यहाँ से स्टाफ और लड़की हुड्डा साहब के वहाँ प्रोग्राम था मटिंडू, वहाँ भी गए थे सरकारी देने के लिए, कोई ना हिले तो हम क्या करें उसको। तो आपने इसमें जो है जो गर्ल्स जो स्टूडेंट्स जो है उसकी राय भी ली है? हमने स्टूडेंटा की राय ली है, वह कह रहे हैं जी सरकारी होना चाहिए, हम उनके साथ हैं। तभी तो हम उनके साथ हुए, तभी तो हमने रोजुलेशन करा। हमने पूरे अपने एरिया की सलाह ली भाई वो क्या चाहते हैं, जो ज़्यादा सरकार के हो हमने सरकार के लिए रोजुलेशन पास कर दिया। अर्जुन अवार्ड और भीम अवार्ड के विजेता संजय पहलवान जी से हम एक प्रश्न पूछते हैं। पहलवान जी, जो ये आपसी विवाद चल रहा है उसमें आपकी क्या राय है? अभी तकरीबन हफ्ते 10 दिन से मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, हमारे भाइयों के आपस में जिस ढंग से वाद विवाद चला हुआ है। मैंने जब इसमें थोड़ा तफ्तीश से पता किया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, खिलाड़ी हूँ, तो जब मैंने पता किया कि ये हमारे इस कॉलेज की स्थापना जो थी 1993 में हुई, और 1993 के बाद इस इलाके के लोगों ने इसकी स्थापना की। लड़कियों का कॉलेज इसलिए बनाया था कि उस समय आज से 30 साल पहले 35 साल पहले के बच्ची बाहर सोनीपत पढ़ने जाए, रोहतक जाए, तो लोगों ने अपनी ज़मीन इसमें दी, अपनी ज़मीन दी और लड़कियों के लिए कॉलेज की स्थापना की। और उसके बाद इसके प्रधान जी हमारे वेद पहलवान प्रधान जी बने हैं। और मैंने जो पता किया है कि 1993 से लेकर आज 1922 तक कोई भी इस कॉलेज में ऐसा वाद विवाद, हमारे यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, बहू बेटियाँ पढ़ती हैं, हमारी बहनें यहाँ पढ़ती हैं, उनको किसी को भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अभी विशेष करके एक हफ्ते से ये ऐसा क्या चीज़ें पैदा हुई हैं कि जिससे वेद पहलवान भ्रष्टाचारी हो गया, वेद पहलवान ने कब्जा कर लिया, वेद पहलवान ने यहाँ पे ऐसा कर दिया। ये जो डिमांड, ये मेरे पास एक लेटर है, ये आरोप भी तो आपके भाई द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब मैं वही तो कहना चाहता हूँ, पांडु भी एक कौरव भी एक ही वंशज के थे, क्या फर्क था इन चीज़ों में? कोई तो फर्क होगा। मेरी यहाँ पे जमानत तक जब्त होगी जिसका मुझे ज्ञान भी नहीं। मेरे बिगर बात के कोई लठ मार दिया जाए, किस वजह से मार दिया जाए, उसका कोई दोषी तो निकले। तो इस कॉलेज में, ये कॉलेज का लेटर है जो ये कहा गया है कि कॉलेज की वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज करने के लिए कोई वो नहीं किया। ये प्रस्ताव पास करके 2017 में, ये लेटर है मेरे पास, सब भाइयों को पता लगना चाहिए इस बात का, ये पास करके भेज दिया गया। दूसरी बात मेंबर की बात है कि यहाँ मेंबर बढ़ाए जाने चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, बनाए जाने चाहिए। आज 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर 20 लाख रुपए दे के कोई यहाँ पे आपने 200 मेंबर बनवा लेगा, ये लड़कियों का कॉलेज है, यहाँ पे बाहर गाड़ियाँ खड़ी होंगी आके, कि एक कमेटी बना रखी है, कोई ऐसा भ्रष्ट आदमी, कैरेक्टर लेस आदमी इस कॉलेज का कमेटी में ना घुस जाए और यहाँ पे ऐसी व्यवस्था पैदा ना कर दे कि जिससे हमें हमारा शर्म से झुक जाए सिर। तो इसलिए कमेटी बना रखी है, अच्छे लोगों बनो,
प्रधान जी बैठे, प्रधान जी से मैंने बात की, बोले पहलवान जी बनो, कि कौन मना करता बनने के लिए, अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं, मेंबर बनो और इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ो। किसने मना किया? किसी ने मना ही तो नहीं किया। लेकिन अपने आप इस ढंग से ये चीज़ें कराना कि RTI लगा दी जाएगी, भ्रष्टाचार होगा, RTI तो फिर बहुत सारी चीज़ों की लगेगी कि क्या क्या घपला है, किस किस ने घपला किया, क्या क्या चीज़ें हुई है, RTI तो बहुत चीज़ों पे फिर लगाई जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब कि इस चीज़ को शांतिपूर्ण ढंग से प्रधानमंत्री से बात, इन्होंने लेटर डाला है, चीफ मिनिस्टर को लेटर डाला है, सब लोगों को बात कही है, प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर जी अभी भी आने वाले हैं यहाँ पे, उनसे बात करी जाए। और सरकारी कॉलेज किसने मना किया नहीं हो, ये प्रधान जी बैठे, ये खुद कह रहे हैं कि सरकारी कॉलेज हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन गुंडे तत्व, करेक्टर लेस तत्व इस कॉलेज में ना घुसे। ये लड़कियों का कॉलेज है, यहाँ कोई ऐसी घटना पर यह घटना ना घटे जिससे इस इलाके को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। जी। कन्या महाविद्यालय खरखोदा में अभी 5 UG कोर्सेज हैं, जो डिग्री कोर्सेज हैं, और 4 हमारे पास PG डिग्री कोर्सेज हैं, और 1 हमारे पास PG डिप्लोमा है। इसके साथ 5 1 ईयर डिप्लोमा भी है हमारे पास, जो UGC से दी हुई है। अभी स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ 865 स्ट्रेंथ थी पिछली बार हमारी, और जो 1 ईयर डिप्लोमा थे उनकी 200 के करीब स्ट्रेंथ अलग थी।